पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी जैसी मस्जिद बनाने और 6 दिसंबर को उसका शिलान्यास करने की घोषणा को लेकर रीवा में विरोध के स्वर तेज हो गए। रीवा के समाजसेवी पन्ना लाल अवस्थी ने इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए इसे देश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताया है। अवस्थी ने कहा कि ऐसे वक्तव्य और निर्णय समाज के बीच अनावश्यक तनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि ऐसे कदम देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करते हैं। धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे जनता के असली मुद्दे दब जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से संवेदनशील ऐतिहासिक विवादों को दोबारा उछालना किसी भी रूप में उचित नहीं है, क्योंकि इससे समाज में विभाजन गहराता है और शांति बनाए रखने के प्रयास प्रभावित होते हैं। अवस्थी ने राज्य और देश के विकास एजेंडे पर भी चिंता जताते हुए कहा कि जब देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, तब ऐसे विवादित कदम जनहित के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। समाजसेवी ने चेतावनी दी कि अगर धर्म आधारित निर्णय और घोषणाओं पूरे देश में तनाव बढ़ा सकती हैं, जो किसी जिम्मेदार नेतृत्व का तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण से जुड़े मुद्दे अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसलिए निर्णय संविधान, कानून और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता देते हुए ही होना चाहिए। श्री अवस्थी ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए किया गया कदम बताते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति देश के माहौल को बिगाड़ती है और समाज को बांटने का काम करती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुमायूं कबीर एक विधायक हैं, जो टीएमसी के विधायक हैं। उन्होंने एक गड़े मुर्दे को पुनः उखाड़ दिया और एक बाबरी मस्जिद स्टाइल में मस्जिद बनाने का ऐलान किया है और 6 दिसंबर को ही उनका शिलान्यास किया है। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर सभी बनाने की स्वतंत्रता है और सभी को बनाना चाहिए। लेकिन यदि ये राजनीतिक लाभ के लिए हो तो पूरे देश का सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगड़ता है। ये सभी जानते हैं। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी ने इसको पूरी तरह से समर्थन दिया है। अब अगर एक तरफ से समर्थन हुआ है तो दूसरी तरफ से वहाँ मंदिर बनने की भी घोषणा हो चुकी है। ये दोनों ही राजनीतिक लाभ के लिए है, जो शहर के, उस जिले के, उस प्रदेश के और पूरे देश के सामाजिक सौहार्द का वातावरण बिगाड़ रहा है। ऐसा घटनाक्रम जिससे कि ऐसी स्थिति पैदा हो, पूरे देश में एक बहस सी छिड़ गई है। इससे ना सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ता है, राजनीतिक लाभ धार्मिक मुद्दों के इस्तेमाल पर जब किए जाते हैं तब तक देश को खतरा और सामाजिक सौहार्द और सामाजिक वातावरण बिगड़ता है। एक दूसरे के भाईचारे पर असर पड़ता है। क्या फायदा? आप अपने इबादत के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, अपने मंदिर जाने के लिए कहीं भी कोई भी इबादत घर, कोई भी धार्मिक स्थल बनाइए और इसे शांति से स्थापित कीजिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए 6 दिसंबर को ही आपने चुना है जिससे दूसरे एक समुदाय को इससे चिढ़ो। नहीं, दूसरी जगह वहाँ मंदिर बनने का हो गया। ये गलत वातावरण लाता है। मेरा ये सभी राजनीतिक नेताओं से कहना है कि ऐसे में कोई भी इसका लाभ लेने की कोशिश ना करे। ये राज्य के विकास एजेंडे से ध्यान हटाना है। राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे पश्चिम बंगाल में इनको हटाया जा रहा है और इनको हटा करके ऐसे मुद्दों को पैदा किया जा रहा है जो कि समाज का वातावरण खराब करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें इस तरह के धार्मिक ढांचे का निर्माण, पुनर्निर्माण मुद्दा एक अत्यंत संवेदनशील होता है। ये किसी राजनीतिक माहौल में या राजनीतिक लाभ के लिए यदि किया जाता है तो समाज में विभाजन और तनाव पैदा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास आदि जो प्राथमिकता की चीजें हैं, इनको छोड़ करके और ये एक धार्मिक चीज में चली जाती है। ये सभी समुदाय, सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में ये इस तरह से ध्यान भटकाना है। मेरा सिर्फ यही कहना है
कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कोई कृत्य ना किया जाए जिससे सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगड़े। मैं किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मस्जिद या मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो उस समाज को जो वातावरण बिगाड़ रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए, उसके विरोध में बोल रहा हूँ।